हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था इंडस्ट्री के बारे में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कॉमर्स के बारे में। तो कॉमर्स बेसिकली होता क्या है? सम टोटल ऑफ ऑल दोज एक्टिविटीज। ये कुछ ऐसी एक्टिविटीज का टोटल है, मतलब कि इसमें कुछ ऐसी एक्टिविटीज परफॉर्म की जाती हैं दैट आर एंगेज्ड इन रिमूवल ऑफ हिंड्रेंसेस, जिसकी हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, हिंड्रेंसेस को रिमूव कर सकते हैं। हिंड्रेंसेस का मतलब होता है कोई प्रॉब्लम्स, कोई ऑब्स्टेकल्स जो हमें कोई काम करते टाइम फेस करनी पड़ रही है। तो कॉमर्स की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, कुछ ऐसी एक्टिविटीज को परफॉर्म करके अपने जो भी बिजनेस में या जो भी एक्टिविटीज करते टाइम जो भी हिंड्रेंसेस आ रही हैं उसको हम रिमूव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कॉमर्स फील्ड। अब कैसे करेंगे कॉमर्स से हम लोग? जैसे कि पर्सन की कोई हिंड्रेंस है, अगर मान लो मुझे कोई सामान मार्केट में पहुंचाना है, मार्केट में मैं पर पर्सन जाके तो नहीं बता सकती ना कि मैंने मार्केट में कोई अपना गुड्स को लॉन्च किया, न्यू प्रोडक्ट लॉन्च किया। तो वहां पे क्या है, कोई भी पर्सन की हिंड्रेंस हो या फिर प्लेस की हिंड्रेंस हो, टाइम की हो, रिस्क की हो, मतलब मेरे बिजनेस में कोई रिस्क आ गया है या मतलब मुझे कुछ लग रहा है कि मतलब मेरे बिजनेस में कुछ अनसर्टेनिटी होने वाली है, तो उस तरह की कोई भी हिंड्रेंस हो, फाइनेंस से रिलेटेड हो, कोई भी सोर्सेज ऑफ फंड्स अवेलेबल करवाने हो, किसी तरह की भी कोई इंफॉर्मेशन पास करवानी हो, तो इस तरह के हिंड्रेंसेस को हम लोग क्या कर सकते हैं, कुछ एक्टिविटीज परफॉर्म करके सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कॉमर्स। तो मतलब क्या है इसमें, वो सारी एक्टिविटीज जो परफॉर्म की जाती हैं रिमूवल ऑफ हिंड्रेंसेस के लिए, मतलब कि प्रॉब्लम्स को रिमूव करने के लिए। किससे रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है? पर्सन से, प्लेस, टाइम, रिस्क, फाइनेंस एंड इंफॉर्मेशन। वो कैसे करते हैं? इन द एक्सचेंज ऑफ कमोडिटीज। उसके इन रिस्पॉन्स, इन एक्सचेंज हम लोग क्या करते हैं, कुछ उनको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं जिसकी हेल्प से ये जो जितने भी हमारे पास हिंड्रेंसेस हैं ये रिमूव हो जाती है। तो उन सब एक्टिविटीज को जब हम परफॉर्म करते हैं वो किसके अंडर आती हैं? कॉमर्स के अंदर आती हैं। अब कॉमर्स में जैसे मान लो मैंने बोल दिया प्लेस ऑफ प्रोडक्शन, मतलब कि प्रोडक्शन जहां पे हो रही है उससे रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज हैं जो परफॉर्म की जाएंगी, या फिर परचेज एंड सेल, कोई भी हम लोग परचेजिंग कर रहे हैं या कोई सेल कर रहे हैं किसी चीज को, उससे रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज है, या फिर कोई अदर एक्टिविटी है जैसे कि सब्सिडरी एक्टिविटीज होती हैं जिसमें काफी सारी चीजें आ जाती है। जैसे मान लो हमने एडवर्टीजमेंट करवानी है या कुछ भी हमने स्टोरेज करवाना है या फिर बैंकिंग वगैरह जो भी चीजें हैं सारी, वो सब यहाँ पे आती हैं। और प्लेस ऑफ कंजम्पशन, जब तक चीज कंज्यूम नहीं हो पा रही उस टाइम को लेके जो एक्टिविटीज है वो सारी जो है किसके अंडर आती हैं? कॉमर्स के अंडर। तो बेसिकली कॉमर्स क्या है? वो सारी एक्टिविटीज जो हम लोग परफॉर्म करते हैं रिमूवल ऑफ हिंड्रेंसेस के लिए, वो सब किसके अंडर आती है? कॉमर्स के अंदर। सो नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट कंपोनेंट्स ऑफ कॉमर्स। कॉमर्स के दो कंपोनेंट्स होते हैं, फर्स्ट इज ट्रेड एंड सेकंड इज ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट व्हाट इज ट्रेड। तो ट्रेड क्या होता है? रेफर टू परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब कि जिसमें हम गुड्स की सेलिंग करते हैं या फिर परचेजिंग करते हैं या फिर किसी भी सर्विस की फॉर द मोटिव ऑफ प्रॉफिट, जिसमें हमारा मोटिव क्या रहता है कि हमें प्रॉफिट अर्न करना है। मतलब कि जो भी हम एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे, जो भी गुड्स को हम सेल करेंगे या परचेज करेंगे, तो वो इस तरीके से होगी जिसमें हमें क्या होगा, प्रॉफिट जनरेशन होनी चाहिए, जिसमें हमारी प्रॉफिट अर्निंग हो। तो दैट इज कॉल्ड ट्रेड। अब ट्रेड कौन परफॉर्म करता है? वो होते हैं ट्रेडर्स हु परफॉर्म द एक्टिविटीज। वो एक्टिविटीज जो परफॉर्म किए जाते हैं, मतलब कि जिसमें सेल एंड परचेज की जाती है गुड्स एंड सर्विसेज की, उनको क्या बोला जाता है? ट्रेडर्स। जो पर्सन उसको परफॉर्म करते हैं, क्या? गुड्स एंड सर्विसेज की सेलिंग या फिर परचेजिंग जो परफॉर्म करते हैं, दैट इज कॉल्ड ट्रेडर्स। और ट्रेड का बेसिक मतलब क्या होता है? द एक्टिविटीज परफॉर्म, जो एक्टिविटीज परफॉर्म की जाती हैं। अब एक्टिविटीज कौन सी परफॉर्म की जाती हैं? या तो सेल की जाती है या फिर परचेज की जाती है, तो दैट इज ट्रेड। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। अब ऑक्सिलरीज टू ट्रेड क्या होती है? एक्टिविटीज परफॉर्म टू ओवरकम द हर्डल्स, मतलब कि वो एक्टिविटीज जो हम परफॉर्म करते हैं ओवरकम, मतलब कि ठीक करने के लिए, किसको? हर्डल्स को। जो भी हमारे पास प्रॉब्लम्स आती हैं किस टाइम पे? अपीयर इन द वे ऑफ ट्रेड, मतलब जब हम ट्रेड को करते हैं तो उस टाइम पे जो भी हम लोग प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं उनको ओवरकम करने के लिए, मतलब उनसे हमें उनका सॉल्यूशन निकालने के लिए जो हम एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। इसमें एग्जांपल में आप ले लो, जैसे मान लो आपके पास बिजनेस में रिस्क है। अब आप कोई ट्रेड कर रहे हो, उसमें आपको रिस्क दिख रहा है कि हाँ यहाँ पे मेरे पास कोई भी इन फ्यूचर अनसर्टेनिटी हो सकती है, तो उसके लिए मैं क्या करवा के रखूंगी? इंश्योरेंस। तो इंश्योरेंस इज अ टाइप ऑफ ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ऐसे ही मान लो मुझे फाइनेंस करवाना है, मुझे अपने बिजनेस के लिए फंड्स चाहिए, तो मेरे पास अभी नहीं अवेलेबल है, तो फाइनेंस मेरी एक प्रॉब्लम होगी, हर्डल हो गया। फाइनेंस को हम लोग कैसे ओवरकम कर सकते हैं? बैंकिंग से। बैंक्स की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? अपने सोर्सेज ऑफ फंड्स को अवेलेबल करवा सकते हैं। सो नाउ हम बात करते हैं अब ट्रेड के बारे में। ट्रेड के आगे फर्दर दो टाइप्स होते हैं,
ट्रेड के अंदर आता है, फर्स्ट इज होम ट्रेड एंड सेकेंड इज फॉरेन ट्रेड। तो हम पहले बात करेंगे कि होम ट्रेड क्या होता है। होम ट्रेड का मतलब होता है वो ट्रेड जो नेशनल बाउंड्रीज के इन बिटवीन किया जाता है, मतलब जो भी हमारी एक कंट्री है उसके बाउंड्रीज के इन बिटवीन जो ट्रेड किया जाएगा वो क्या होगा, हमारा होम ट्रेड। मतलब बेसिकली जो होम कंट्री में किया जाएगा वो तीन तरह से होगा, लोकल लेवल पे, स्टेट लेवल पे और नेशनल लेवल पे। वो हम फर्दर डिस्कस करेंगे कि किस तरह से ये ट्रेड होता है। तो आपको जस्ट इतना पता होना चाहिए, होम ट्रेड का मतलब वो ट्रेड जहां पे बाइंग और सेलिंग की जाती है गुड्स और सर्विसेज की विद इन द नेशनल बाउंड्रीज, विद इन द नेशनल बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री। जिस भी कंट्री में आप रहते हो उस कंट्री के जब अंदर आप ट्रेड करते हो, दैट इज होम ट्रेड। अब ये जो ट्रेड है ये तीन लेवल्स पे होता है, लोकल, स्टेट और नेशनल। अब उसमें भी ये क्या होता है, एक तो होलसेल लेवल पे होता है और एक रिटेल पे होता है। होलसेल का मतलब होता है जहां पे बल्क में किया जाता है, बहुत सारा जो सामान है, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज है उसको बल्क में जब हम लोग प्रोवाइड करवाते हैं तो वो होलसेल ट्रेड होता है। रिटेल का मतलब होता है जब हम एक फाइनल कंज्यूमर को एक गुड दे रहे हैं, मतलब कि कुछ छोटी छोटी अमाउंट्स में जब गुड्स जाती हैं। हम इसको आगे फर्दर और भी डिस्कस करेंगे। अब हम बात करते हैं फॉरेन ट्रेड की। फॉरेन ट्रेड क्या होता है, जो हमारी जो नेशनल बाउंड्रीज है उससे भी आउटसाइड जो ट्रेड किया जाता है, दैट इज कॉल्ड फॉरेन ट्रेड। मतलब हमारी कंट्री लाइक इंडिया यूएसए के साथ ट्रेड कर रही है तो वो कौन सा ट्रेड होगा, फॉरेन ट्रेड होगा। मतलब जो नेशनल बाउंड्रीज से आउटसाइड ट्रेड किया जाता है दैट इज कॉल्ड फॉरेन ट्रेड। अब फॉरेन ट्रेड कितने तरह से होता है, या तो उसमें इंपोर्ट होता है, या फिर उसमें एक्सपोर्ट होता है, या फिर एंट्रीपोर्ट। एंट्रीपोर्ट का मतलब होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, एक्सपोर्ट भी करते हैं एंड इंपोर्ट भी करते हैं। वो भी मैं आपको फर्दर बताऊंगी कि किस तरह से किया जाता है। तो बेसिकली आपको फॉरेन ट्रेड का मतलब क्लियर होना चाहिए था, जिसमें क्या होता है, जो भी ट्रेड किया जाता है वो आउटसाइड द कंट्री किया जाता है। उसके आगे तीन टाइप्स होते हैं, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और एंट्रीपोर्ट। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट होम ट्रेड। अब हम होम ट्रेड के बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। तो इसका मतलब क्या है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब कि गुड्स की बाइंग करना या उनकी सेलिंग करना, मतलब या तो गुड्स को खरीदना है या बेचना है विद इन नेशनल बाउंड्रीज। मतलब कि अपने ही जो नेशनल बाउंड्रीज है, मतलब जो हमारी कंट्री है उसके विद इन हमने बेचना है, मतलब कि अपनी कंट्री के अंदर बेचना है या फिर उसके अपनी कंट्री के अंदर ही खरीदना है, वो क्या होता है, होम ट्रेड। अब ये फर्स्ट क्या आ जाता है, लोकल लेवल पे। मतलब हम जब लोकल ट्रेड करते हैं उसका मतलब क्या है, लिमिटेड टू विलेजेस एंड टाउन। मतलब कि हम जो ट्रेड कर रहे हैं ना वो हमारे विलेजेस के अंदर है। जैसे मान लो मुझे कोई भी अपना जनरल स्टोर से सामान लेना है, मतलब मुझे अपनी कोई भी स्टेशनरी लेनी है या कोई भी फ्रूट्स वेजिटेबल्स लेने हैं या कुछ भी, मतलब जो डेली यूज का सामान है वो मुझे लेना है, तो वो मैं कहाँ से लेती हूँ, विलेजेस से या टाउन से। जहां मैं रहती हूँ उसी टाउन से लेती हूँ या जिस विलेज में मैं रहती हूँ। तो मतलब कि लोकल ट्रेड का मतलब है जो या तो अपने ही गाँव में किया जाता है या अपने ही टाउन्स में किया जाता है, मतलब छोटी छोटी सिटीज के अंदर लगा लो या इस तरह से। अब इसमें क्या चीज का ट्रेड होता है, डेली यूज थिंग्स। मतलब वही मैंने आपको बताया, जैसे मुझे कुछ खाने की चीज चाहिए, मुझे चिप्स चाहिए, मुझे बिस्किट्स चाहिए या मुझे फ्रेश फ्रूट्स चाहिए, वेजिटेबल्स चाहिए, तो वो डेली यूज की थिंग्स है। तो वो सब चीजें इसमें डील की जाती है एंड ऑफ पेरिशेबल नेचर। और वो गुड्स जिसमें डील की जाती है जो पेरिशेबल नेचर में होती है। पेरिशेबल नेचर का मतलब होता है जो जो मतलब नॉन ड्यूरेबल होते हैं, जो कुछ टाइम के लिए चलती हैं, ठीक है। तो अब इसमें जैसे मान लो आप फ्रेश फ्रूट्स लगा लो कि आपको कोई फ्रूट्स खरीदने हैं या आपको वेजिटेबल्स लेनी है, तो वो सब कौन से ट्रेड में आते हैं, लोकल ट्रेड में। रीजन क्योंकि वो कहाँ तक लिमिटेड होते हैं, विलेजेस और टाउन्स तक लिमिटेड होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं स्टेट ट्रेड की। अब स्टेट ट्रेड क्या होता है, ये लोकल लेवल से अबव होता है, मतलब लोकल लेवल से थोड़ा सा ज्यादा लेवल पे किया जाता है। मतलब कि लोकल लेवल में नहीं होता, ये उससे अबव लेवल चला जाता है। और ऑन द स्टेट, मतलब कि स्टेट के बेसिस पे होता है। जैसे मान लो एक पर्टिकुलर स्टेट में, हरियाणा की बात अगर मैं करूँ तो हरियाणा में अगर मैं सिर्फ एक विलेज में कर रही हूँ तो वो मेरा लोकल ट्रेड है। अगर मैं ओवरऑल हरियाणा की बात करूँ तो उसमें अगर ट्रेड हो रहा है तो वो कौन सा होगा हमारे पास, स्टेट ट्रेड। जैसे मान लो कोई भी दो डिस्ट्रिक्ट के बीच में हो रहा है, जैसे अंबाला और यमुनानगर के बीच में हो रहा है, या कोई भी डिस्ट्रिक्ट आप लगा लो, तो उनके बीच में जब ट्रेड किया जाता है तो वो कौन सा ट्रेड होता है, स्टेट ट्रेड होता है। जैसे मान लो मैं कॉर्न का ट्रेड कर रही हूँ या पल्सेस का कर रही हूँ, कुछ इस तरीके से। उसके बाद हम बात करते हैं इंटरस्टेट। इंटरस्टेट बोल लो या फिर नेशनल बोल लो, बात सेम ही है। इंटरस्टेट का मतलब होता है जब दो डिफरेंट स्टेट्स के बीच में हम लोग क्या करते हैं, ट्रेड करते हैं। जैसे मान लो अब इसमें कोई भी दो स्टेट लगा लो, अपना हरियाणा लगा लो और साथ में यूपी लगा लो, या हरियाणा के साथ पंजाब लगा लो। तो जब दो स्टेट्स आपस में मिलकर ट्रेड करते हैं दैट इज कॉल्ड नेशनल ट्रेड।
और इंटरस्टेट ट्रेड। तो अब ये आपको होप सो क्लियर हो गया होगा। बहुत इजी सा टॉपिक है, जिसमें क्या होगा, होम ट्रेड। होम ट्रेड का मतलब नेशनल बाउंड्रीज के बीच में, जो 3 तरह से होगा, लोकल, स्टेट और इंटरस्टेट। लोकल मतलब लोकल लेवल पे, विलेजेस और टाउन्स और सिटीज के बीच में। उसके बाद स्टेट ट्रेड, जिसमें क्या होगा, डिस्ट्रिक्ट के बीच में होगा बेसिकली। और जो इंटरस्टेट है, उसमें 2 डिफरेंट स्टेट्स ऑफ द कंट्री जो है ट्रेड करेंगे आपस में। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड का क्या मतलब होता है, वो ट्रेड जो क्रॉस करता है नेशनल बाउंड्रीज को। मतलब कि जब हम अपनी कंट्री से फर्दर जाके किसी दूसरी कंट्री के साथ डील करते हैं, मतलब आउटसाइड द नेशनल बाउंड्रीज एंड रीचेस द फॉरेन लैंड। मतलब हम फॉरेन कंट्रीज, मतलब जैसे इंडिया यूएसए के साथ ट्रेड कर रहा है, इंडिया कनाडा के साथ कर रहा है। तो मतलब जब हम क्या करते हैं, नेशनल बाउंड्रीज को क्रॉस करके फॉरेन लैंड के साथ हम जब क्या करते हैं, ट्रेड करते हैं, मतलब फॉरेन कंट्रीज में जब हम ट्रेड करते हैं। तो फर्स्ट आ जाता है इसमें इम्पोर्ट ट्रेड। मतलब इम्पोर्ट ट्रेड का मतलब क्या होता है, बाइंग ऑफ गुड्स। जब क्या करती है, एक कंट्री दूसरी कंट्री से गुड्स को खरीद रही है, अपने लिए लेके आ रही है। तो जब एक बिजनेसमैन एक कंट्री का गुड्स को खरीदता है दूसरी कंट्री से, मतलब अनदर कंट्री से, तो वो क्या होता है हमारे पास, इम्पोर्टेड। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया क्या करता है, बाय करता है पेट्रोल फ्रॉम ईरान। मतलब ईरान से जो है हम लोग क्या करते हैं, इंडिया वाले, जो इंडिया के जो बिजनेसमैन है, वो पेट्रोल लेते हैं कहाँ से, ईरान से। तो इंडिया के लिए वो कौन सा ट्रेड हुआ, इम्पोर्ट हुआ। तो मतलब जो इंडिया है वो पेट्रोल को इम्पोर्ट कर रहा है, मतलब अपने लिए बाय कर रहा है। तो दैट इज इम्पोर्ट ट्रेड। उसके बाद हम बात करते हैं एक्सपोर्ट ट्रेड की। अब एक्सपोर्ट ट्रेड में हो जाएगा उसका अपोजिट, मतलब कि इसमें बाइंग थी और इसमें क्या हो जाएगी, सेलिंग। मतलब जब हम क्या करते हैं, गुड्स को, जो भी हम गुड्स को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, जो भी गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसे दूसरी कंट्री के ट्रेडर्स को हम लोग क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। एक्सपोर्ट में क्या था, सॉरी, इंपोर्ट में क्या था, बाय करना। एक्सपोर्ट में क्या है, सेल करना। तो जो भी गुड्स हम लोग बनाते हैं, उसको जब हम दूसरी कंट्रीज को सेल करते हैं, दैट इज कॉल्ड एक्सपोर्ट ट्रेड। उसमें आपके पास आता है जैसे इंडिया सेल टी एंड कॉटन। अब इंडिया जो है कुछ ऐसी फॉरेन कंट्रीज है जहाँ पे अपनी टी की सप्लाई करती है, कॉफी की सप्लाई करती है, या फिर कॉटन की भी। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हम लोग फॉरेन कंट्रीज को सप्लाई करते हैं। उसके बाद बात आ जाती है एंटरपोर्ट। अब ये एंटरपोर्ट ट्रेड क्या होता है, जिसमें क्या होता है, एक कंट्री जो है ना मीडिएटर की तरह काम करती है। जैसे मान लो एग्जांपल लेते हैं, एक कंट्री है फर्स्ट, उसने क्या किया, इंपोर्ट किया गुड्स को सेकंड कंट्री से। मतलब जैसे मान लो कोई भी एक कंट्री लो, जैसे एग्जांपल लिया हमने, इंग्लैंड क्या करती है, साउथ अफ्रीका से चीजों को इंपोर्ट करती है। तो मतलब फर्स्ट कंट्री इंपोर्ट करती है, गुड्स को खरीदती है सेकंड कंट्री से, फिर वो जो सेम गुड्स उसने खरीदी होती है ना, उसको थर्ड कंट्री को आगे एक्सपोर्ट करती है। तो यहीं पे जैसे देखो, इंग्लैंड ने क्या किया, साउथ अफ्रीका से गुड्स को इंपोर्ट किया, और वही सेम गुड्स को उसने यूरोपियन कंट्रीज में क्या कर दिया, एक्सपोर्ट कर दिया। तो ये क्या हो गया, एंटरपोर्ट। मतलब कि जहां पे एक कंट्री जो है मीडिएटर का काम करती है दो कंट्रीज के बीच में, सप्लाई या फिर डिमांड के अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो ये तीनों इसके पार्ट्स थे फॉरेन ट्रेड के। इंपोर्ट मतलब बाइंग करना, एक्सपोर्ट मतलब सेलिंग करना, और एंटरपोर्ट का मतलब जब दोनों चीजों को किया जाता है, जिसमें एक कंट्री क्या करती है, मीडिएटर का काम करती है। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। मतलब कि जो हम लोग ट्रेड करते हैं उसके टाइम पे जो भी हमारे पास प्रॉब्लम्स आती हैं, जो भी हमारे पास हर्डल्स आते हैं, उसको हम लोग कैसे ओवरकम कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आ जाता है मिडल मैन। मिडल मैन एक ऑक्सिलरी है ट्रेड के लिए, जो किसकी हिंड्रेंस को रिमूव करती है, रिमूव द हिंड्रेंस ऑफ पर्सन। मतलब कि इसमें क्या होता है, जैसे अब मान लो मैं एक प्रोड्यूसर हूँ, मुझे, अब मैंने अपनी गुड्स को बना दिया, अब मेरे गुड्स बनाने तक का ही सफिशिएंट काम नहीं था, मुझे उसको मार्केट में लॉन्च भी करवाना है। तो वो मैं कैसे करवाऊंगी, अब मैं एक सिंगल प्रोड्यूसर जो है वो जगह जगह जाके अपनी चीजों को नहीं बेच सकता, क्योंकि उसको फर्दर मैन्युफैक्चरिंग भी करनी है। तो उसके लिए वहां पे हमें क्या चाहिए होता है, मिडल मैन। तो एक प्रॉब्लम क्या आती है हमारे पास ट्रेड करते टाइम, हिंड्रेंस ऑफ पर्सन, मतलब कि पर्सन की प्रॉब्लम थी। तो उसके लिए हमने क्या ऑक्सिलरी यूज करी, मिडल मैन। मिडल मैन क्या करेगा, जैसे मान लो प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर ने गुड को प्रोड्यूस कर दिया, मैन्युफैक्चर कर दिया, वो किसको आगे सेल आउट करेगा, होलसेलर को। तो होलसेलर ने वो चीज को खरीदा, तो वो उसके बाद वो किसको ट्रांसफर करेगा, रिटेलर को। रिटेलर ने उस चीज को कंज्यूम कर, रिटेलर ने उस चीज को परचेज किया, मतलब बल्क में जैसे भी उसको लेना था। इन फ्यूचर उसने क्या किया, वो कंज्यूमर को सेल आउट कर दिया। मतलब कि यहाँ पे अब देखो, प्रोड्यूसर से उसकी गुड जो उसने बनाई थी वो कंज्यूमर तक कैसे पहुंची, विद द हेल्प ऑफ होलसेलर एंड विद द हेल्प ऑफ रिटेलर। तो ये दोनों किस चीज का काम करते हैं, मिडल मैन का। तो ये क्या है, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड का फर्स्ट पार्ट है, जिसमें क्या होता है, पर्सन की हिंड्रेंस को रिमूव किया जाता है। सेकेंड हम बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। अब ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन किसकी हिंड्रेंस को रिमूव करता है, हिंड्रेंस ऑफ प्लेस। अब ये हिंड्रेंस ऑफ प्लेस को कैसे रिमूव करेगा, जैसे मान लो अब मैं क्या कर रही हूँ, मैंने कोई जो अपनी गुड्स को प्रोड्यूस किया, वो मैंने
लगा लो अम्बाला में अगर मैंने वो प्रोड्यूस किया और मुझे उस गुड्स को कहाँ पहुंचाना है, दिल्ली पहुंचाना है, तो मैं क्या करूंगी, उसके बीच में कोई ट्रांसपोर्टेशन की हेल्प लूंगी, तभी मैं गुड्स को पहुंचा पाऊंगी। तो जो ट्रांसपोर्ट है वो क्या करता है, हेल्प करता है हमारी प्लेस ऑफ प्रोडक्शन से। जो भी हमने गुड्स को प्लेस ऑफ प्रोडक्शन मतलब कि जहां पे हमने उसको प्रोड्यूस किया है, ट्रांसपोर्ट की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, उन गुड्स को कहाँ तक पहुंचा सकते हैं, प्लेस ऑफ कंजम्पशन तक, मतलब जहां पे वो कंज्यूम होनी है। तो रिमूवल ऑफ क्या कहते हैं उसे, प्लेस कैसे होगा, विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्ट। एक इसमें और आ जाता है कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन कैसे होगी, मान लो मुझे, अब मैंने अम्बाला में चीज को बनाया, मुझे उसको दिल्ली में सेल आउट करना है, तो मुझे पता कैसे लगेगा वहां पे मैंने किसको सेल करना है, कौन वहां पे सेलर है, किसके साथ मुझे लिंक बनानी है, जिसकी हेल्प से मैं कॉन्टेक्ट करके उस चीज को सेल आउट कर सकती हूँ। तो उसके लिए हमें क्या हेल्प करती है, हमारी कम्युनिकेशन। डीलिंग्स ऑफ सेल एंड परचेज, मतलब कि जहां पे प्रोड्यूसर और परचेजर, मतलब कि जिसने गुड बनाई और जिसने उसको इन फ्यूचर आगे बेचना भी है, तो उन दोनों के बीच में डीलिंग किसकी हेल्प से होती है, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन जैसे कि टेलीफोन के थ्रू हम किसी को कॉल कर रहे हैं, या फिर हम लोग टेलीग्राम पे कर रहे हैं, या लेटर्स भेज रहे हैं, कुछ भी लगा लो, तो वो किस में आ जाता है हमारे पास, कम्युनिकेशन में। तो हमारे पास जो भी हिंड्रेंस है प्लेस की, वो कौन कैसे रिमूव हो जाती है, विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। उसके बाद हम बात करते हैं वेयर हाउसिंग। अब वेयर हाउसिंग में क्या होता है, रिमूव द हिंड्रेंस ऑफ टाइम। अब ये टाइम की हिंड्रेंस को कैसे रिमूव करता है, जैसे मान लो मैंने कोई चीज ऐसी प्रोड्यूस करी है जो सीजनली बिकती है, सीजनली सेल होती है, तो अब उसमें मेरे पास टाइम की दिक्कत आ गई। मान लो मैंने उसको आज प्रोड्यूस किया हुआ है, वो अभी तो सेल आउट होनी नहीं है, इन फ्यूचर कमिंग सीजन में सेल होने वाली है, तो मेरे लिए वहां पे टाइम का चक्कर बढ़ गया कि मैं इसको अब कैसे सेल आउट करूं। तो मैं उसको सेल करने के बजाय क्या करूंगी, वेयर हाउसेज में मैं उसको स्टोर करके रख लूंगी, ताकि मैं इन फ्यूचर उसको सेल आउट कर सकूं। मतलब ये किसको रिमूव करता है, गैप को रिमूव करता है बिटवीन द प्रोडक्शन एंड सेलिंग। मतलब कि अगर मैंने उसकी प्रोडक्शन करके रख ली है, बट अभी टाइम है उसको सेल आउट करने में, तो मैं उसको स्टोर कर लूंगी वेयर हाउसेज के अंदर, जिससे मेरी कौन सी हिंड्रेंस रिमूव हो जाएगी, हिंड्रेंस ऑफ टाइम। सो नेक्स्ट हमारे पास है इंश्योरेंस। अब इंश्योरेंस क्या करता है, रिमूव करता है हिंड्रेंस ऑफ रिस्क। मतलब कि जब हम कोई भी ट्रेड करते हैं, कोई भी बिजनेस करते हैं, तो उसमें हमारे पास काफी सारे रिस्क के एलिमेंट्स होते हैं। जैसे मान लो मैं कह दूं कि अगर मेरा प्रोडक्ट खराब हो जाता है, या फिर मेरे बिजनेस में कोई चोरी हो जाती है, या कोई फायर हो जाता, मतलब फायर से मुझे कोई लॉस हो जाता है, तो इस तरह से मेरे पास बिजनेस में काफी तरह के रिस्क होते हैं। तो जो इंश्योरेंस है, अगर हम अपने बिजनेस का या अपने ट्रेड का इंश्योरेंस करवा के रखते हैं, तो उससे क्या होता है, हमारे पास रिस्क की जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो सारी हमारी खत्म हो जाती हैं। जिससे क्या होता है, एलिमिनेट, मतलब कि सारे जितने भी एलिमेंट्स ऑफ रिस्क हैं वो सब मेरे पास खत्म हो जाते हैं। मतलब अगर बाय एन चांस मेरे साथ कोई इन फ्यूचर में लॉस हो भी जाता है, जैसे फायर से हो गया, थेफ्ट हो गया, तो कुछ भी ऐसा होता है, तो जो इंश्योरेंस है वो मेरी क्या कर सकता है, हेल्प कर सकता है उसमें। उसके बाद अब बैंकिंग की बात करते हैं। बैंकिंग में क्या होता है, ये रिमूव करता है हिंड्रेंस ऑफ फाइनेंस को। मतलब कि जो भी मुझे पैसे से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, जैसे मान लो अब मैंने जो चीज को प्रोड्यूस किया, मैंने प्रोड्यूस करने के बाद उसको मार्केट में सेल आउट करना है, तो एकदम से साथ साथ तो मेरे पास पैसा आ नहीं सकता, तो मुझे उसके लिए कुछ सोर्स ऑफ फंड अपने पास अवेलेबल भी रखना पड़ेगा। और मान लो मुझे अगर फॉरेन में ट्रेड करना है, तो उसके लिए मुझे फॉरेन करेंसी भी चाहिए। तो ऐसे कुछ एक्टिविटीज होती हैं जिसके लिए हमें फाइनेंस की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। तो अब मुझे दूसरी कंट्री की जो करेंसी है वो कैसे लूंगी मैं, मुझे बैंक की हेल्प लेनी पड़ेगी उसके लिए। तो जो बैंक्स हैं वो क्या करते हैं, रिमूव करते हैं हिंड्रेंस ऑफ फाइनेंस। अब ये क्या करते हैं, रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं फंड्स की, जितने भी फंड्स मुझे चाहिए वो मुझे देते हैं किसी एक प्रॉपर कंडीशंस के ऊपर। एंड प्रोवाइड अदर सर्विसेज, प्रोवाइड अदर सर्विसेज लाइक मुझे फॉरेन करेंसी चाहिए, मुझे फॉरेन एक्सचेंज में काम करना है, मतलब मुझे फॉरेन की करेंसी चाहिए, डॉलर्स चाहिए या यूरो चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो वो मैं अपने आप से तो बनाने से रही, तो मुझे वो कहाँ से प्रोवाइड किए जाएंगे, बैंकिंग से, क्योंकि अगर मुझे इंटरनेशनल लेवल पे ट्रेड करना है। थर्ड हम बात करते हैं एडवर्टीजमेंट की। अब एडवर्टीजिंग का मतलब क्या होता है, ये रिमूव करता है हिंड्रेंस ऑफ इन्फॉर्मेशन। अब मैंने अपने किसी भी प्रोडक्ट को बनाया, मैंने उसको मार्केट में बताना है कि ये प्रोडक्ट क्या काम करता है, इसका क्या यूज है, इसमें क्या इंग्रेडिएंट्स है, इसका क्या प्राइस है, तो वो सारी मुझे इन्फॉर्मेशन पहुंचानी है। तो वो मैं कैसे पहुंचाऊंगी, अब मैं एक एक पर्सन को जाके तो बताने से रही, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एडवर्टीजमेंट करवाते हैं अपने प्रोडक्ट की, जो हम लोग टीवी में एड्स वगैरह भी देखते हैं आज के टाइम पे। तो ये एडवर्टीजमेंट क्या करती है, हिंड्रेंस, मतलब कि रिमूव करती है किस प्रॉब्लम को, प्रॉब्लम ऑफ इन्फॉर्मेशन। जो भी इन्फॉर्मेशन मुझे अपने प्रोडक्ट के बारे में प्रोवाइड करनी है मार्केट में, वो किसकी हेल्प से कर सकती हूँ मैं, एडवर्टीजमेंट की हेल्प से। ये क्या करता है, अट्रैक्ट करता है कस्टमर्स को एंड गिव फुल इन्फॉर्मेशन। मतलब कि जो भी कस्टमर को हमने ये गुड्स बेचनी है
उस कस्टमर को ये अपने जो भी प्रोडक्ट है उसके बारे में अच्छे से इन्फॉर्मेशन देगा, उसको इस तरीके से बताएगा कि कस्टमर अट्रैक्ट हो जाता है। और वो क्या करता है, एजुकेट भी करता है कस्टमर को। अब एजुकेट कैसे करता है, अब उसने प्रॉपर इन्फॉर्मेशन एक प्रोडक्ट के बारे में दे दी, उसको कस्टमर को उस प्रोडक्ट की एक एक डिटेल के बारे में पता लग गया, तो ऑब्वियसली बात है कस्टमर किसी ना किसी वे में तो एजुकेट हुआ ना उस प्रोडक्ट के लिए, कि उसको पता लग गया उसके यूजेस क्या है, वो मार्केट में किस रेट पे बेचा जाता है। तो ये सब चीजें क्या है, एजुकेट करती हैं कस्टमर को। मतलब एडवर्टीजमेंट की हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये कुछ इसके क्या है, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। जो भी प्रॉब्लम्स हमें ट्रेड के टाइम पे आती हैं, तो ये जो ऑक्सिलरीज हैं ये हेल्प करती हैं बिजनेस को स्मूथली रन करने में।